केवल आज पढ़ेंगे जो भी सवाल तुम लोग का 2 नंबरिया में आएगा ना उसे सोल्व करेंगे। 2 नंबरिया में आएगा 8 सवाल 2 नंबरिया में आएगा। कितना आएगा? 8 सवाल। 8 सवाल आएगा 2 नंबरिया में। तुमको बनाना है कितना? 6 सवाल। 6 सवाल ही चुन के देख लो कौन कौन इजी है, उसको बना लो, बाकी दो को छोड़ दो। ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन बी। सेक्शन ए में रहेगा एमसीक्यू, सेक्शन बी में रहेगा 2 नंबरिया, सेक्शन सी में रहेगा 3 नंबरिया और सेक्शन डी में रहेगा 5 नंबरिया। ठीक है, तो 31 नंबर सवाल जो आता है ना एग्जाम में, हर साल आएगा 31 नंबर में। एलसीएम और एचसीएफ से ही सवाल आता है। एलसीएम और एचसीएफ से ही सवाल आता है। कुछ सवाल है इंपॉर्टेंट, उम्मीद रहता है पूरा कि इसमें जो पढ़ा रहा है ना इसी में से कोई ना कोई उठा के दे देगा एग्जाम में। ठीक है, देखो पहला सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, जो डायरेक्ट तुक्का लगा लेंगे, दिमाग लगा लेंगे, ट्रिक लगा लेंगे, कोई ट्रिक नहीं काम करेगा। तुमको यहाँ प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लिखो अभाज्य गुणनखंड किसका? 96 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या हो जाएगा? 96 बराबर क्या करो, 96 को काटो 2 से, कितना बार 2 से कटेगा? 2 से, अरे इधर ध्यान दे, 2 से कितना बार कटेगा? तब गधा नहीं है। अरे 9 को काट दो से, 4 बार में 8 कटा, 1 बच गया, 16 हुआ, 8 बार में 16, फिर 2 से काटो, 2 बार में 4, 4 बार में 8, फिर 2 से 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। क्या क्या मिला? 2 मिला, फिर 2 मिला, फिर 2 मिला, कौ को 2 है? 5 को 2 है, फिर 1 को 3 है। हो गया। इस तरह से निकालेंगे किसका? 104 का अभाज्य गुणनखंड। इसको मत लिखो, बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, खाली से लिखो। ठीक है, खाली लिखो यहाँ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बस चलो 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? ये दिखा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 404 का होगा 404, 2 से काटो, 2 बार में 0 के 0, फिर 2 बार में 1 0 1, आधा हो जाएगा 2 से काटेंगे तो। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा फिर? अब किसी से नहीं कटेगा। कैसे? 5 से तभी कटेगा जब पीछे 5 हो। 5 है नहीं, 7 से, 7 से कटेगा, 7 से, 7 से 7 से भी नहीं कटेगा। 101 कटबे नहीं करेगा, 101 कटेगा, 100 कट ही जाएगा, 101 नहीं कटेगा। क्या होगा? नहीं कटेगा। देखो 2 गुना 2 गुना 101, ये 2 मिल गया, 2 मिला, तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ 2 गुना 2 कितना आ गया? 4। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम देखो पहले लिखो दोनों को, 2 गुना 2, ठीक है, और ऊपर में लिखो सब, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, नीचे क्या है? नीचे क्या ली है? 101। कितना जाएगा? गुना करने पर कितना? गुना करने पर इतना आएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ आएगा 96 गुना 101, गुना करने पर आएगा कितना? 96, मतलब 9696 आएगा। ठीक है, जल्दी लिखो। अभी एक सवाल पढ़ लिए, दूसरा सवाल क्या है? सेम ऐसा ही, अभी भी डाउट है, यार समझो ध्यान से, अभी समझो।
सेम टू सेम सवाल है। पहले लिखेंगे किसका गुणनखंड, 510 बराबर क्या मिलेगा। तो देखो कभी डायरेक्ट नहीं होता, इसे करो 510 है तो पीछे कितना है, 2 है, पीछे 2 है, सॉरी पीछे कितना है, 0 है ना। तो 0 कौन संख्या है, सम की विषम, सम है। तो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो हम 2 से पहले काटेंगे। 2 से काटो, 4 कवर में, दुक्का पढ़ो, दुक्का दू, दू दूना 4, दू बार में 4 कट गया, 5 में से 4 कट गया, कितना बचेगा 1। अब पीछे कितना है 1, एक एक कितना हो गया फिर से 11 ना। फिर दुक्का पढ़ो, 5 बार में 10 कट जाएगा, 5 बार में 2 पंचे 10 कट जाएगा ना। फिर 1 बचेगा, पीछे कितना है 0, फिर हो गया 10, फिर 5 से कटेगा। अब पीछे कितना है 5, पीछे कितना है 5, तो फिर 5 है, पीछे कितना कटेगा, 5 से ही कटेगा। पीछे अगर 5 है तो 5 से ही कटेगा, 5 से काटो, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 5 से दिख रहा है, 5 से कट रहा है। तो 25 बार, 5 बार में 25 कट जाएगा, 5 है 25, फिर एक 5 है एक बार में। अब बताओ 51 कौन पढ़ा माता है, 3 का में आ जाएगा, 3 का पढ़ो कवर में, 17 बार में आ जाएगा। अच्छा 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 बच गया, 21 हुआ, 7 21। अब 7 17 कोई पढ़ा माता है नहीं, लिखो, पहले लिखो 2, फिर लिखो 3, पहले छोड़ लिखो, फिर लिखो 5, फिर लिखो 17। पहले छोट छोट, पीछे बड़ा होता है, पीछे वाला बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही से लिखना तरीका यही है। अगला कितना है 92, कितना है 92। चलो पीछे 2 है ना, 2 से काटो, 4 बार में 8 बच गया, 1 12, 6 बार में, अब फिर 2 से काटो, 2 से 2 बार में, और ये 3 बार में, अब कटेगा नहीं कटेगा। तो 92 में क्या क्या आ गया, 2 आ गया, फिर 2 आया, फिर 23 आया, कॉमन क्या मिला, एक ही को मिला। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 2, एलसीएम में सब आता ना, एलसीएम, ये में सब लिखेंगे, पहले डब्बा लिख देंगे पूरा, ये बॉक्स में से कोई, फिर ऊपर में कौन कौन है, 3 है, फिर 5 है, फिर 17 है, और नीचे कौन है, 2 भी है, और फिर 23 है, गुना कर लो, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 10 तिया 30, ठीक है, 30 दूना 60, और 60 गुना 17, 60 गुना 23, लिख लो 60 गुना 17 गुना 23, ठीक है। अब पहले इसे गुना करो, 6 से गुना करो, इसमें 6 तिया 18 के, 8 हाथ में 1, 6 दूना 12, 12 1 13, और 0 की 0 लगा लो, फिर गुना 17, 17 गुना 0 क्या होगा 0, 17 8 17 5 85, 17 1 102, 17 7 19 से, 17 8 36 से 136 के 6 हाथ में 13 ना 3, 136 है ना, तो 100 में 10, 36 में 3 13। अब 17 तिया 51, 51 13 कितना हो गया 64, 64 का 4 हाथ में 6, 17 1 17, 17 और 6 23, तो ये आया आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आंसर, जल्दी छापो। इस बार क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, सेम निकालना है। अभी भी देखा डाउट है, अभी वो सीख लो, अभी एक मौका और है। पहले लिखो 26 को, क्या आएगा 26 में, काटो 26 लिखे, 2 से कटेगा 13 बार में, और 13 कुछ से नहीं कटेगा, तो लिखो 2 गुना 13, और कौन है फिर 91, 91 आया, कौन पढ़ा में 91 एक ही पढ़ा है, कौन पढ़ा 13 का पढ़ा में आता है 7 बार में, 7 भी दोबारा अब नहीं कटेगा, तो पहले लिखो 7 आगे और 13 को पीछे, मिला कॉमन, इसी को बोलेंगे एचसीएफ, क्या बोलेंगे 13 मिल गया एचसीएफ। अच्छा एलसीएम क्या मिलेगा,
पहले डबल लिखो 13 अगुना दू एगो है ऊपर में और फिर 7 भी है, कितना आ गया ये 13 गुना 14 आया 182। ठीक है, आ? गुना करो 13 चौके 52, 52 के दो हाथ में 5, 13 एकम 13 5, 13 और 5 18। एक से क्यों करे गुना? अब देखो ये सवाल जो है एक 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 दोनों एक ही है का? नौ ना अलग अलग है। ठीक है, देखो कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के सवाल आ सकता है, इस टाइप के भी 2 सवाल करवा देंगे ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सवाल काफी इजी होता है, उससे बहुत इजी है, लगता है उससे हार्ड बचा लेकिन उससे काफी ये इजी होता है। देखो एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, एलसीएम होगा, एलसीएम। ठीक है, बड़ा होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। तो पहला संख्या मान लो x है और दूसरा क्या है, या फिर a भी मान लो, पहला a संख्या है और फिर कौन है b संख्या है। ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब लगा दो फार्मूला पे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ जो है तुम्हारा एचसीएफ दिया हुआ है, देखो एचसीएफ कितना, एचसीएफ नहीं दिया, देखो दिया है इसका एचसीएफ ये 6 दिया गया है। एलसीएम ज्ञात करो, दिया है कि नहीं, लगा फोन पर। एचसीएफ क्या दिया है 6 लिख दिए, गुना एलसीएम दिया है क्या, एलसीएम क्या बोला, एलसीएम ज्ञात करे, इसका मतलब कुछ नहीं, नंबर दिया है, एलसीएम ज्ञात करे। यहाँ बोला एचसीएफ 6 दिया है, ये नंबर है, इसे देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं नंबर है। ठीक है, गुना एलसीएम, एलसीएम बराबर पहला संख्या कितना है, देखो इहो वही संख्या है, देख लो 336 और 54, 336 और 54। विक्रम पहला संख्या कौन है, पहला है 336, देखो 336 और दूसरा कौन है 54, देख दिए। हमरा क्या करना, मान निकालना है एलसीएम का, एलसीएम को रख लो, एलसीएम बराबर गुना मत करना, इस रहने देना 336 गुना 54 अब बटा में कितना जाएगा, बटा में कहां जाए, गुना में है ना, कहां आएगा ये बटा में, 6 से काटो, 6 9 में 54, 9 कट गया, 6 9 में 54 कट गया, 9 पर में 36 काट सकते हैं, 36 को काट सकते हैं, इधर काट दिया, दिक्कत है। चलो एलसीएम कितना मिल गया, एलसीएम बराबर गुना करो 336 गुना 9 कितना जाएगा, 9 छके 54 के 4, हाथ में 5, 9 तिया 27, 27 5 32 ना, 32 के 2 हाथ में 3, 9 तिया 27 3 30, 3024 आंसर। अब बताओ कितना इजी है ये, उससे इजी है ना, उसमें अलग अलग करना पड़ेगा, निकल जाएगा आंसर। चलो बना इसको, जल्दी बनाओ। एक और सवाल है जो देंगे तुम लोग को, या तो अगला कोई और आएगा, 2 सवाल है ना। अब इस तरह का तो क्या है, 2 सवाल है, एक सवाल हम लोग कर लिए पहले और एक सवाल और है, ध्यान समझो अभी डाउट दो। पहला फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, अरे इसको आगे पीछे लिखो, गुना में है ना, कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको आगे कर लो इसको पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर ए गुना बी, ए गुना बी, ये दोनों क्या है, संख्या है, दोनों क्या है संख्या है। एलसीएम का मान दिया है, नहीं दिया है, एलसीएम के एलसीएम है, एचसीएफ का मान दिया है ना 9 बराबर पहला संख्या कितना है, पहला संख्या 306 गुना दूसरा कितना है 657 है कि नहीं, है ना। चलो 9 को भगा उधर, तो एलसीएम का मान कितना जाएगा 306 गुना 657 अब बटा गुना में है ना, कहाँ जाएगा ये भाग में चल जाएगा, 9 से काटो, 9 तिया 3 बार में 27,
30 को काटे 3 से तो 27 कट गया, कितना बच गया 3। अब पीछे कितना है 6, कितना है 6, तो 3 आगे था और 6 है, कितना हो गया 36 और 9 चौके 36। उसको भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। LCM किसी को काट दो, 34 गुना 657, गुना करो, गुना कर लो, 657 गुना में 34 है ना। अगर ऐसे भाग मारने था ना, देखो इसको, जिसको डायरेक्ट भाग मारने नहीं आता है वो कहीं रफ में कर लेना, 9 से भाग मारना 306 में, ऐसे बच्चा वाला भाग, ठीक है। और जो यहाँ आएगा ना यहाँ, उसी को यहाँ लिख लेना, गुना करो, 7 दूना 14 के, ओहो मिस्टेक हो गया, 34, ठीक है। 7 के 28 के, 8 हाथ में 2, 7 5 के 20, 20 2 22 हाथ में 2, फिर कितना 6 के 24, 24 2 26, 26 के 26 लास्ट में, गुना 7 21 के 1, 5 15, 15 2 17, 18, 18 1 19, कितना आ गया 8 3 3 के 3, आई हो गया 2 ना, 11 हाथ वाले 12, 12 के 2 फिर 2, तब कितना आ गया 22,300 ना ना, मतलब हजारों बार यूज करना पड़ेगा, और सेम कंडीशन है, सेम तरह से सोल्व करेंगे, सभी कर रहे हैं ना, वैसे ही 12th में भी करेगा, 11th में भी करेगा, सीखना बहुत बहुत जरूरी ठीक है सिंपल, 1-2 साल प्रैक्टिस कर लेगा ना तो इजी हो जाएगा। देखो इसका बोला है क्या निकालने के लिए, शून्यक, मत शून्यक मतलब क्या हो गया, x का मान, x का मान, x का मान, ठीक है। तो कोई द्विघाती सूत्र नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, कोई द्विघाती सूत्र नहीं लगाना है, 5 नंबर हम थोड़े है, क्वेश्चन नंबर 32 में आएगा, 2 नंबर आएगा ना ये। चलो 6x² माइनस 3 माइनस 7 बराबर क्या लग देंगे 0। लेकिन थोड़ा ध्यान दो कि x यहाँ है तो फिर x कहाँ चल गया पीछे, ये गड़बड़ है, छापने में मतलब जो क्वेश्चन बनाया है ना, थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या किया जान घुमा दिया, पहले x वाला के बगल में कौन चाहिए, x वाला ही चाहिए, पहले बुलाओ इधर, 6x² बुलाओ इसको इधर, तो माइनस में 7x आगे आ गया। अब बोलेगा सर प्लस काहे नहीं हुआ सर, तो बराबर के इधर उधर जाएगा तो प्लस माइनस होता है, अब बराबर के इधर घूमेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। आई -3 को पीछे कर दो, हो गया। अब इस सीधा हो गया। अब क्या करो अगला काम, दोनों गुना करो, क्या करो दोनों ओर वाला जो है ना उसको गुना करो, कितना आएगा बताओ, 6 18 x² अरे यही आएगा ना, वो भाई माइनस में आएगा, देखो ये माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो क्या आएगा -18x², इसको 2 भाग में तोड़ दो, बताओ कौन कौन भाग जुड़ेगा, 6 और 3 में, 6 और 3 में, 6 कितना होगा 18, लेकिन इसको जोड़ो तो क्या आ रहा है 7 ना, 7 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे ऐसे तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, और भाई करो क्या तोड़ सकते हैं, 9 और 2 में गुना करो, कितना आएगा आएगा, अच्छा इसको लिख दो माइनस में, इसको प्लस में, आ गया 7, देखो माइनस में 9 और प्लस में 2, कितना बचेगा माइनस के 7, और गुना करके कितना आ गया माइनस प्लस माइनस, 9 दूना 18, x गुना x² तो गुना करने पर भी इतना आ रहा है, और जोड़ने का में कितना आ रहा है -7, इसका मतलब ये सही तरीका से तोड़ सकते हैं, ये तोड़ने का सही तरीका है, ठीक है। और 3 और 2 क्या था, 3 और 6 क्या था, ये गलत तरीका था, इससे आंसर नहीं आता, ठीक है। तोड़ते हैं वैसे ही कि गुना करने पर ये आ जाए और जोड़ने घटाने पर इसका बीच वाला आ जाए, ठीक है। अब ये -7 को हम लिख सकते हैं क्या चीज, -9x और +2x, दोनों सेम रहेगा, और वाला क्या रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा, 6x² सेम रहेगा
और माइनस के 3 भी सेम रहेगा। अब 7x को 2 भाग में तोड़ेंगे, कौन कौन भाग में? माइनस के 9x, माइनस के 9x और प्लस के 2x। अब देखो जोड़ा हो गया, 2 पीस 2 पीस। अगर ये पहले से जोड़ा हो तो तोड़ते ही नहीं, डायरेक्ट कॉमन लेते, आंसर निकाल देते। अब जोड़ा हो गया, कॉमन लो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3 नहीं दिख रहा है? 6 में 3 नहीं है? 6 में 3 भी है और 2 भी है, तब अच्छा हुआ। 9 में 3 3 2 को है गुना होके, तब ना है 9। तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन, और x यहाँ भी है, यहाँ भी x है, x भी कॉमन आ गया। बताओ 6 में से 6 बना है कैसे? 2 गुना 3 से, 3 तो ले लिए कॉमन, कितना बचा? 2 बचा। फिर x को यहाँ है, x है 2 गो, एक x बचा है। फिर माइनस के माइनस। अब बताओ 9 जो है, देखो 6 बना है 2 गुना 3 से ना, हम 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? 2 बचा ना, 2 लिख दिए यहाँ। x को यहाँ है 2 गो, तो एक x बच गया। फिर माइनस के माइनस। 9 कैसे बना है? 3 गुना 3 से, 3 को कॉमन लिए ना, 1 और 3 बचा होगा, 1 और 3। एक तो अकेले था, कॉमन आ गया तो खत्म हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर लो। फिर प्लस के प्लस। बताओ इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन है। तो कुछ जब कॉमन आए तो एक कॉमन ले लेंगे ना, जबरदस्ती एक कॉमन ले सकते हैं। कुछ मांगने गया है कि करो घर नहीं दे रहा है, ठीक है, छोरी क्या है, गोईठा उठा सुनिए क्या है, अरे सम्मत फुकाता है तो होली में तब मांगने जाता है सर ना, मांगने गया है, दादी देना गोईठा, ले नहीं हो भागे से, और वो डांटेगा तुमको, चुरा के लेके भाग जाएगा। दूसरा पार्टी एक बतिया रहेगा, भागा चुरा के। हाँ, तो वही बात है, ओए वही बात है, जब कॉमन ना मिले ना तो जबरदस्ती भी एक कॉमन एक ले सकते हैं। एक कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2x के 2x बचेगा और माइनस के 3 के 3 बचेगा, बराबर 0। देखो डब्बा में सेम है, डब्बा में अगर सेम है समझो सही है, डब्बा में अगर सेम है तो समझो सही है। अगर डब्बा में सेम तो क्या है? सही बना है। पहले बाहर वाला लिखो, 3x है बाहर में, और एक बाहर में क्या है? +1 लिख दो, इसको भी घर में लिख दिए। ये दोनों सेम है ना, कोई एक को लिखो, कोई एक को लिखो। अब और क्या है? 0। एक बार लिख दो, 3x + 1 बराबर 0। एगो इसके बाद लिखो 2x - 3 बराबर 0। कितना आ गया x का मान? x का मान 2 आएगा। देखो पहली बार सवाल हार्ड लगेगा तुमको, हम क्या बोले, ये तुमको एग्जाम में आए या ना आए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा? 3x बराबर, ले जाओ उधर, तो -1 आएगा, x का मान कितना जाएगा? -1/3, बढ़ जाएगा ना। यहाँ से 2x बराबर, बता रहे ये 3 को भगाएंगे तो कहाँ जाएगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में आएगा ना, माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस में। 2 को भगाओ तो कहाँ जाएगा 2? अरे पहले गुना में तो कहाँ जाएगा? बटा में जाएगा ना, ये निकला। लिखो इसको, पहले इसको लिखो, रे आनंद खड़ा हो जाओ। सवाल है 3x² -x -4 बराबर जो लगाएंगे, पहला काम क्या होता है बताओ? काहे करेंगे? x से बगल में x है कि नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे ना, x के बगल में अगर x है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे से तो अगला आगे कर दे। अगला काम क्या करना था? क्या काम करेंगे? दोनों ओरला को गुना करेंगे ना रे, तो कितना आएगा? -12 2 भाग में तोड़ेंगे। तू बोल रहे कौन कौन भाग में तोड़ेंगे? हाँ 10, चलो 10 -2, तो गुना करो कितना होगा? गुना करो, 12x² लेना है, गुना करके कितना है? गुना करो 20 आ गया रे, तो 12 लगाना है ना। अगला बोलो, 4 और 3,
4 गुना 3 आएगा 12, है कि नहीं। अब लाना कितना है घटा के, माइनस का 1x, 7 हो रहे हैं। चलो तो माइनस लगा दो एकरा में प्लस। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस बड़का है ना 4 है तो आएगा -1। अब यहाँ लगा देंगे x, तो क्या है घट के माइनस के x आएगा, माइनस के x आएगा, 1x है कि नहीं। अब गुना करो, माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12, x गुना x स्क्वायर। अब घटाने पे भी क्या रहा है, माइनस का x, जो देखो यहाँ दिख रहा है। तो ये तरीका सही है तोड़ने का। चलो लिखो, दोनों और बड़ा सेम लिखेंगे, 3x स्क्वायर और माइनस के 4 बराबर 0, सेम रहेगा। अब बिचला क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ देंगे, दो भाग में, माइनस के 4x और प्लस के 3x, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या चल रहा है रे, और रे माइनस के 4 बराबर क्या है, जो इन है। अब 4 पीस बन गया, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 बन गया यार ना। अब जोड़ा बन गया, अब कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लो, कितना कॉमन आएगा, हमेशा कॉमन 2 ही गुण लेते हैं सब में ना, 2 गुण देखो कॉमन क्या आएगा। तो 2 कैसे आएगा कॉमन रे, यहाँ 2 है एकरा में, 3 में केवल 3 है और 1 है, 2 तो नहीं है। और 4 में केवल 4 है और 2 है, 2 है, तो 4 2 2 यहाँ कॉमन थोड़ी आएगा, कॉमन नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, x कौन आएगा, देखो तो यहाँ x का गो है 2 गो, यहाँ का गो है 1 गो, तो x कॉमन ले लो, तो बचेगा 3 के 3, 2 गो x में से 1 गो x कॉमन लिया ना, तो 1 गो x बचेगा। अब माइनस के माइनस, x कॉमन चल गया तो क्या बचेगा 4, आगे कॉमन। अरे x का है कॉमन के नहीं, अगर 100 नहीं आता, एक कॉमन तो बढ़िया, एक कॉमन बढ़िया जाता है। और यहाँ प्लस है ना, प्लस लिखो, अगर माइनस तो माइनस लिखते, यहाँ जो रहेगा वही लिखना होता है, ठीक है। चलो अब बताओ कितना कॉमन आएगा इसमें, कुछ आएगा कॉमन, 100 कॉमन नहीं आएगा, देखो इसमें x है इसमें x नहीं है, तो 100 कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक लेंगे कॉमन, बढ़िया देख लेंगे कॉमन ना, कॉमन ले एक, तो कितना बचेगा 3x के 3x और माइनस के 4 बराबर 0। बॉक्स में सेम है देखो, इसका मतलब सही बन गया, यही से पता चलेगा सही बना गलती बना, ठीक है। यहाँ अगर अलग अलग आ गया तो उसमें गलती बन गया। बाहर में कौन है, x है और क्या है +1, इसको अंदर कर दिए, दोनों सेम है ना, कोई एगो लिख लो, 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0 लगाओ अलग, और 3x - 4 बराबर 0 अलग, ठीक है। यहाँ से x को कितना निकल गया, x बराबर, बोलो कितना निकलेगा x का मान, प्लस में है तो कहां जाएगा उधर, माइनस में, -1 लिखो। और 0 कोई काम का है बताओ, 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है, 0 घटाने से कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ बताओ, तू बोल रहे खड़ा ना, पिछला गधा है, बताओ इसको भजा उधर, तो बचेगा 3x बराबर क्या लिखे 4, x बराबर क्या निकलेगा बोलो, लिखो इसको, ईमानदारी रखो, जो ही दो पढ़ा है ना उसको 3 बार 4 बार घर में जाकर लिख लेना अपने से, ईमानदारी से, ठीक है। बाकी मत लिखो, हम क्या करेंगे बताओ, तो रूम पर थोड़े सिखाएंगे। चलो हाँ रे, या तो वो सवाल आएगा या तो ये वाला आएगा, ज्यादा चांस है इस बार ये आने का, क्योंकि 2025 में वो आ गया है, 2025 में वो आ चुका है, तो अब क्या आएगा, ये आने चांस है, ठीक है। चलो फाइन हो गया तो 50 रुपया, अरे अरे देख ध्यान दे रे, ये सवाल में बोलेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, ऐसी बोलेगा, जिनके शून्यंकों का योग, योग कितना है -3, देखो योग पहले बोला ना, तो पहले वाला क्या हो गया योग, अब फिर क्या बोला गुणनफल, क्या दिया गुणनफल 2, तो योग है -3 और गुणनफल है 2। अब शून्यंकों किसके बोलते हैं, शून्यंकों के संख्या बोलते हैं किसको,
अल्फा और बीटा को बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं? शून्यक। अब शून्यक का योग करो। योग मतलब जोड़ो, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। क्या जोड़ेंगे? अल्फा प्लस बीटा का मान कर दिया है, योग दिया है -3, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुना बीटा 2 दिया है। अब फार्मूला होता है बहुपद का। बहुपद बराबर क्या होता है? बहुपद बराबर द्विघात है ना, द्विघात बहुपद लिखो, द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद ऐसे लिखना। काफी छोट सवाल है ना, तो लिखना बना बना के बड़ा हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और फिर अल्फा प्लस बीटा और फिर माइनस के अल्फा गुना बीटा, ओह प्लस, अब बराबर जीरो लगा सकते जरूरत नहीं है, ठीक है। जीरो लगाएगा तब ठीक है, नहीं लगाएंगे तब ठीक है। चलो कोई जरूरत नहीं, हटाओ, कोई दिक्कत हो छोड़ो, कोई दिक्कत ना हो। चलो अब बताओ, एक्स का मान तो एक्स रहेगा ना, एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अगर मान कहीं दिया है? नहीं दिया है। माइनस के माइनस एक्स के एक्स। अब बताओ इसका मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान कर दिया है -3, रख दो -3, फिर प्लस है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 2, रख दो 2, बताना एक्स के एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस +3, नंबर को हमेशा आगे लिखते हैं, नंबर को हमेशा आगे, फिर क्या हो जाएगा प्लस के 2, हो गया आंसर। हाँ इतने करो दोनों मिलेगा, लिखो इसको अगला बनाना। फिर कभी भी गौर करो कहां मिस्टेक तुम किया। क्या क्या दिया है? शून्य का योग कितना दिया है 4, गुणनफल कितना दिया है 2। लिखो अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 2, इंटू ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या होता है? बहुपद बराबर द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुना बीटा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी बनेगा, अदरवाइज माथा पटकते रह जाएगा एग्जाम में, नहीं बन तो एग्जाम में कोई तरह को फॉर्मूला नहीं बताएगा। एग्जाम में जो बगल रहेगा ना तुम कुछ नहीं बताएगा, वो बताएगा नहीं। कोई अपना समय एग्जाम में बर्बाद नहीं करता है। कितना तो दोस्त है ना, पहले ओपन लिखेगा तब बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा, ठीक है। अपने आप पर भरोसा के जाओ, पढ़ के जाओ, हर चीज बता रहे हैं कौन सवाल कहाँ है, रट जाओ, पढ़ लो, जो करना है कर लो। एग्जाम में अपन दम पे जाके एग्जाम लिखो, दूसरा के भरोसे पर नहीं। चलो एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है? इसका मान बोलो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, रे ध्यान दे कितना होगा ये 4 प्लस माइनस क्यों होगा रे, यहाँ माइनस है। अब इसका मान कर दिया है 2, रख दो, गुना करो तो माइनस, यहाँ क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस आएगा ना। अच्छा देखो एक्स 4 ऐसे में लिखेंगे, 4 को आगे एक्स को पीछे, तो क्या आएगा 4 एक्स अब प्लस के 2, लिखो। इस द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, लेकिन शून्यों का योग कितना दिया है? ए नंबर में शून्य का योग कितना है 0 और √5, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 0 और अल्फा गुना बीटा का मान कितना हो गया √5। बहुपद का फलन क्या होता है? द्विघात, द्विघात वो अलग है, द्विघात बहुपद बराबर बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा गुना बीटा। तो ये आ गया एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस एक्स, इसका मान कितना है 0, रख दो 0, प्लस इसका मान √5। अब बताओ कुछ भी चीज
अगर जीरो से गुना होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये हो गया पूरा जीरो और प्लस के रूट 5। क्या जीरो लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, जीरो हटा दो। तो एक्स के एक्स स्क्वायर, जीरो गायब हो गया और प्लस में कितना है, रूट 5। हो गया आंसर। लिखो इसको। अगला ना, अगला बी नंबर है, वो बी नंबर है, ये है बी नंबर। बी में क्या है, 1,1, मतलब शून्यंकों का योग कितना दिया है, एक, और गुणनफल कितना दिया है, एक। रख दो। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुना बीटा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसका मान कितना दिया है, एक, प्लस के एक, गुना कर दो। एक से गुना करने में कुछ फर्क पड़ता है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ तो जीरो जीरो लिखेंगे ना, तो जीरो गुना एक्स क्या होगा, जीरो जीरो। देखो एग्जाम में भी आएगा एक 33 नंबर सवाल में, 33 नंबर में कोई सवाल रहेगा तो एपी से ही रहेगा। कैसे रहेगा, एपी से, खाली डिजिट चेंज होगा, कुछ कुछ बोलेगा अलग निकालने के लिए, सवाल ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा। चलो, बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद मतलब ए 31, क्या पूछा, ए 31 निकालना है, ए 31। अब ए 31 का फॉर्मूला क्या होगा, बोलेगा राहुल, बोलो। ए प्लस, ए प्लस 30 गुना डी, ए प्लस 30 गुना डी। एक कम कर दो, ए प्लस एक कम हो गया, एक वही बार है ना, 30 डी आ जाएगा। ठीक है, अगर बोला था ए 10 का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस 9 डी, गुना लगाते से। ठीक है, चलो अब बताओ, इसमें बोल रहा है ये निकालना हमें, ये ज्ञात करना है जिसका 11वां पद कितना है, मतलब ए 11 का मान दिया है कितना, 38, और 16वां पद कितना दिया है, 16वां पद ए 16 दिया है 73। देखो यदि हमें ए का और डी का मान मिल जाएगा तुरंत मान निकाल लेंगे, लेकिन ए और डी का मान निकालना पड़ेगा पहले ना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो जो चीज दिया गया है, जो चीज दिया गया उसका फॉर्मूला लगाओ। बताओ ए 11 के फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 10 डी होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, गुना ऐसु गुने है, ऐसु क्या है ये, गुने में है। इसको मान लो समीकरण, अच्छा इसका मान कितना है, ए 11 का मान, देखो ए 11 का मान 38 बराबर ए प्लस 10 डी। अब देखो ये क्या हो गया, समीकरण एक, क्यों, ए प्लस में डीओ है, दोनों मिला के नंबर है ना एक, दोनों जब 2 3 मिला के होते क्या हो, समीकरण मान दो उसको, समीकरण एक हो गया। अगला इसके बाद लिखो ए 16 का फॉर्मूला क्या होगा, रुक जाओ रुक जाओ, ए 16 का फॉर्मूला तुम बोलो, ना दोनों मत बोलो, आनंद कितने रे, बोलो ए 16 का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस, बढ़ जाओ 15 डी है, फॉर्मूला बता देगा उतना पीट पीट के। हाँ वो तासे को बताइए, इसका मान क्या दिया है, इसका मान 73, 73 बराबर ए प्लस 15 डी, इस समीकरण क्या मानेंगे, दो, समीकरण एक और दो। देखो पहले बातें हैं, जो सवाल जिसको समझ में आए उसी को प्रैक्टिस करना, अभी टाइम नहीं है सबको। अब किसी को ये हार्ड लगेगा तो इसको पढ़ना ही मत, क्या गारंटी कहीं सवाल आएगा, गारंटी को ये थोड़े है, जो इजी लगे ओकरे पढ़ो, हार्ड वाला को नहीं पढ़ना। तुमको लाना कितना है, 80 में 40 नंबर ला दे उतने बहुत हो गया, 40 लिख के ला लो 20 स्कूल से 60 नंबर, अच्छा नहीं है 60 नंबर, पास होना है तुम लोग को तो। चलो लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और
2 से। सब सवाल इजी नहीं होता है, ठीक है, सब सवाल इजी होता है। अब समीकरण 1 और 2 लिखो। समीकरण 1 कौन है, ये वाला है, लिखो 38 बराबर ए प्लस 10 डी। और समीकरण 2 कौन है, 73 बराबर ए प्लस 15 डी, है कि नहीं। देखो अब बन गया समीकरण, हम चाहेंगे ए का विकेट गिर जाए, ए खत्म हो जाए, तो कैसे खत्म होगा, ये माइनस कर देंगे, ए प्लस में है, ये माइनस में है, सॉरी दोनों प्लस में है ना, कर दो माइनस 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 माइनस, खत्म हो गया, ये कट गया, खत्म। आई कितना बचेगा बता दो, 3 में 8, बेसिक कौन है 73, 3 में 8 घटाओ, नहीं घटेगा, 13 में 8 क्या दो 5, 6 में 3 तो 3, लेकिन माइनस का आएगा ना, बड़का में देखो जगह माइनस लगा है, बड़का वाला माइनस लगा है, 73 माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस के 5 डी, तो 15 डी में 10 डी घट गया, कितना आएगा 5 डी, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि माइनस बड़का में क्या है माइनस है। अब देखो माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ मिला 35 बराबर 5 डी, 5 से काट दो 7 बार में, डी कौन कितना आ गया 7। अब खाली ए का मान निकाल देते हैं, ए खाली मान मिला, ऐसे तो मिल जाएगा, ठीक है। देखो समीकरण ए ना निकलेगा, ए का मान क्या रखेगा तुम, तो एक अगर मान निकाल क्या करेंगे, समीकरण 1 तुम रख देंगे मान। देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 38 बराबर ए प्लस 10 डी, डी का मान बोलो 38 बराबर ए प्लस डी का मान 7, है कि नहीं, कितना 70 हो गया, लाओ इधर, तो 38 माइनस 70 आएगा ना, कितना बच गया बोलो बोलो, 2 3 32 रे, लेकिन माइनस किया था ना, बड़का है माइनस, देखो माइनस 70 है ना, माइनस में बड़का है, आए क्या आएगा माइनस का आएगा, तो आ गया ए और डी का मान। अब लिख दो, अब क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे ना, देखो फॉर्मूला क्या है, ए 31 का ए प्लस 30 गुना डी, ए का मान -32 और प्लस 30 गुना 7 कितना आ गया -32, गुना करो 210 आएगा, 7 तिया 21 लिखो, आज 0 लगा दो, हो गया गुना हो गए। अब बताओ कितना बचेगा, 10 गया तो 22 यानी 78, 178 रे, 78 होगा ना, 78 होगा, ए 31 का मान निकल गया, ठीक है। अब इसको लिखो, जगह से बनेगा वही प्रैक्टिस करना, बाकी खाली लिख लो छाप लो। हमसे बोल रहा है कि एक एपी में कितना पद है 50, एपी में कितना पद है 50 पद है, मतलब एन का मान हो गया कितना 50, एन का मान 50, जिसका तीसरा पद, तीसरा मतलब A3 है, A3 का मान 12, और अंतिम पद मतलब AN, बोलते ना अंतिम पद मतलब AN का मान दिया कितना 106। पूछ क्या रहा हमसे 29वां पद, क्या पूछा है 29वां, अगर 29वां पद हम निकालेंगे तो क्या क्या लगेगा हमें, A प्लस 28 डी, तो A का मान दिया है क्या, A का मान दिया है नहीं, D का मान दिया है नहीं, तो निकालना ही पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे, कोई उपाय निकालेगा, अगर इससे हेल्प करे तो यहाँ से एन, हाँ यहाँ से निकल जाएगा हम लोग एक मान, देखो लगाओ एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान है 106 बराबर ए का मान नहीं मालूम, एन का मान 50, तो 50 में से 1 गया तो 49 गुना में डी रहेगा, समीकरण 1 हो गया। अब इसका हेल्प निकालो, तीसरा पद मतलब A3 का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस 2D, बोलो तीसरा पद का मान कितना है 12, रख दो A3 का मान 12, ए प्लस 2D समीकरण 2। अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, सेम आ गया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है देखो तो 106 बराबर ए प्लस 49 डी, और 2 में क्या है
12 बराबर ए प्लस 2d कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ए खत्म हो गया। तो क्या बचा, देखो तो बचा क्या, यहाँ बचेगा 98, 98 से हो जाएगा बट 96 न रे, 96 आएगा। तुम लोग अब पकड़ा जाएगा। 106 में से 12 घटाना है, तो 12 घटा दो, बचेगा 4, फिर 9 में 9 ना आएगा रे, 94 आया। कितना है 94, अच्छा प्लस का आएगा ना, क्योंकि बड़का में प्लस है, छोटा का माइनस है। तो 49 में 2d घट गया, 47d कब में करें से 47 दूना होगा नहीं रे, नहीं कटेगा ना, कटेगा, सही तो है रे, 2 में कट गया। 47 दूना 94, कहा रे तुम्हें पढ़ा नहीं आता 47 का, 47 का पढ़ा नहीं आता है। चलो कितना गया, 2 बार में खत्म, आ गया डी के मान 2, ठीक है, हाँ नहीं समझा। अब समीकरण 1 से लिखो, सेम मेथड देखो जो बना था ना वही सेम रहेगा, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या है, 106 बराबर ए प्लस 49 डी, डी का मान रख दो 106 बराबर ए प्लस 49 गुना डी का मान 2, गुना करो कितना आएगा, 106 गुना करो कितना आएगा 98, अब बुलाओ इसको इधर आ जाएगा माइनस में, 98 बराबर ए आएगा, कितना मिल गया ए का मान 8 मिला। अब समझ बन जाएगा ना, अब इसको हटा दें, ठीक है, ये कोई काम का भी नहीं, जैसे निकाल लो, ए का मान आ गया हमें 8, ठीक है। चलो अब लिख दो, अब निकालना जो है उस पे आते हैं, क्या निकालना है, ए 29 ना, ए 29 पर क्या होता है, ए प्लस 28d, तो ए का मान 8 प्लस 28 गुना डी का मान 2, कितना आ गया 8 प्लस 28 गुना 56 ना, 56 कितना हो गया 64, ए 29 का मान, देखो सेम टू सेम बना वैसे ही लिखो, अगर एक सवाल बन जाएगा ना तो का, चलो तेरे देखो क्या लग, देखो अक्सर पूरा उम्मीद है एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से ही आएगा, वो जो दो टाइप पढ़े, एक टाइप पढ़े ना थोड़ा सा हार्ड है, वो कम आता है एग्जाम में, क्या होता है कम आता है, लेकिन 2 नंबरिया के लिए ये बेस्ट सवाल है, 2 नंबरिया के लिए ये बेस्ट है। अब कोई एपी दिया गया है, ए आनंद खड़ा हो, खड़ा बताओ, यहाँ इसमें ए का मान कितना दिया है पूरा एपी में 7, बहुत बढ़िया, बढ़ जाओ, तू खड़ा चले, ए का मान 7 हो गया, तुम बताओ यहाँ पे ए एन अंतिम पद कितना दिया है, सिखाया थे अभी, अंतिम पद, अरे अंतिम मतलब कौन, लास्ट पद, अरे तू मेरे तो हिंदी के एग्जाम हो, हिंदी पढ़, हाँ अंतिम मतलब लास्ट कितना है 205, बैठ जाओ। अब सबसे तेज बच्चा कौन है, तुम खड़ा, चलो बताओ डी का मान कितना दिया है, डी किसको बोलते हैं, सारवंतर, बताओ कितना का अंतर है, कितना का अंतर है सब में 6 का ना, तो डी का कितना हो गया 6, बैठ जाओ, डायरेक्ट लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसी को बोलते हैं सारवंतर, अगर ऑब्जेक्टिव बोलेगा ना कि सारवंतर कितना है, तो देखो कितना कितना का अंतर है 6 का ना, लेकिन देख रहे ना बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो प्लस में, घटेगा तो माइनस में, सिंपल है। अब बताओ ये चीज मिल गया ना, अब निकालना क्या है, में कितना पद है, पद निकालना है, क्या निकालना है पद, अब पद को दिखाते हैं एन से। अब बताओ एपी में कौन सा फॉर्मूला है जगह में एन आता है,
एक तो एशियन में आता है, तो यहाँ एशियन तो है नहीं, कहीं दिया एशियन का मान नहीं, तो हम लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? ए एन का फॉर्मूला। ए एन का क्या है फॉर्मूला? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फार्मूला अगर अभी तक याद नहीं है, तुम पढ़ नहीं रहा है इसका मतलब, तो जबरदस्ती दसवां में आ गया है, अपने से पढ़ के नहीं आया, जब कोई ढकेल के भेज दिया ले जो, तो पढ़ो फार्मूला अगर याद नहीं तो क्या है बताओ। चलो अब बताओ एन का मान क्या दिया है? एन का मान 205, ए का मान 7, एन का मान मालूम नहीं, एन का मान कहां से मालूम है? वही जो निकालना है, -1 के 1, डी का मान 6, 7 को लेगा उधर तो 205। ओहो नहीं दिख रहा है, बोला करो ना नहीं दिख रहा है, दिख रहा है अब? चलो अब बताओ 7 को अगर बुलाएंगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा ना, प्लस में है तो आएगा ये -7 बराबर। अब गुना करेंगे ना, अब बताओ ये गुना एको से होगा, एको से होगा ना, अगर एरिया है ना ये पूरा ब्रैकेट में क्या होता है उसका एरिया है, वो ब्रैकेट का सब में गुना होगा। अब बताओ 6 गुना 1 क्या मिलेगा? 6 माइनस के माइनस, कोई दिक्कत? फिर n गुना 6 तो 6n, 6 होना ना, नंबर को आगे लिखते हैं एन पी क्यू एस वाई जेड सबके आगे पीछे, हाँ एकदम ब्रैकेट का है लगा हुआ है, दोनों से गुना होगा, अगर 3 चीज होगा ना 3 से गुना होगा, ठीक है। अब ये 6 को मिला उधर तो 105 -7 और 6 काशी में आएगा माइनस में ना, तो प्लस में 6 आएगा, आएगा कि नहीं? अब बराबर 6n, बताओ कितना बचा? एक घटेगा ना, 204 बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो ध्यान से, हाँ ये आपस में घटेगा तो कितना आएगा? -1, तो -1 घटाओ इसमें 204, अब बराबर कितना है? 6n, 6 से कटेगा n बराबर 204/6, काटो 6 तिया 18, ऐसे नहीं काटना तो भाग मारना, बच्चा वाला भाग, 6 से भाग मारना 204 में से मर जाएगा भाग ना, ऐसे शॉर्टकट कैसे भाग, देखो शॉर्टकट, छक्का पढ़ो क बार, 3 बार में 18 कट गया, तो 3 बार में 18 खत्म, 20 में 18 कट गया, कितना बचा? 2, अब 2 आगे है पीछे कितना है? 4, हो गया 24, फिर छक्का पढ़ो, छक्का 6 6 दूना 12 6 दिया 18 6 के 24, 4 बार में कट जाएगा, तो एन का मान कितना आ गया? 34। अब बताओ, अब ये भी सवाल अगर ये सब सवाल नहीं बने तो क्या बने तुम से? खाली ए आ? आसान है ये अब इतने हो गया आंसर, ध्यान देखो ये ज्यादा बड़ा नहीं है, यह बोल रहा है वह एपी ज्ञात करे, एक एपी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एपी अगर ज्ञात करना फॉर्मूला क्या होता है? पहला पद के लिए a1 का मान a होता है, पता है सबको, फिर a2 निकाल कैसे आएगा? a प्लस डी आएगा, और फिर a3 निकालेंगे तो a प्लस 2d, हमें अगर a का मान और d का मान मिल जाएगा तो एपी ज्ञात कर सकते हैं, a और d का अगर मान मिल जाए तो हम एपी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो हमें दिया गया जिसका तीसरा पद कितना है? a3 का मान 16, ठीक है। बताओ क्या होगा फॉर्मूला a3 का? a प्लस 2d, अरे a3 बराबर क्या होगा? a प्लस 2d, एक मान कितना है? 16 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। चलो अगर क्या है? सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है, सातवां पद बताना, a7 बड़ा है किससे? a5 से ही बोला ना, पांचवा पद से सातवां पद क्या होगा? बेसी होगा, ठीक है बेसी है। अब बेसी है तो कितना बेसी है? 12, कौन बेसी है? सातवां पद, तो 12 केकरा में जोड़ेंगे? वो तो हम देखो, कोई कोई अमीर है और कोई गरीब, हम चाहते हैं दोनों को अमीर करना, तो केकरा पैसा देंगे? अमीर क्या को, तो अमीर आदमी देंगे पैसा, गरीब को देंगे ना, तो गरीब कौन है? ये 5 कम है, कितना कम है? 12, एक ऐसा कम है ना, हम चाहते दोनों क्या हो जाए? बराबर, हम क्या चाहेंगे? दोनों बराबर हो जाए, 12 कहाँ जोड़ेंगे? इधर जोड़ेंगे 12, जिसमें कम है उसको बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस
6d, बहुत बढ़िया, बराबर इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, ए डी को बोला उधर, सब बोला उधर, ध्यान दो। तो यहाँ a प्लस 6d, ये आएगा माइनस में a, माइनस में 4d आएगा, बराबर 12। a घट गया ना, देखो तो a क्या हो जाएगा, घट के 0। अगर हम बराबर कैसे लेके आए, बोलो लेके आए, नहीं लेके आए तो कैसे होगा माइनस हो, a खत्म हो गया। अब 6d में 4d घट के कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2d बचेगा प्लस का, तो 2d बराबर 12 है ना। ए खत्म हो गया, देखो ना, एगो ए प्लस में एगो माइनस में, खत्म हो गया, मर गया, खत्म, तब मरा नहीं, खत्म। कौन रे, अरे भाई माइनस में ए अलग है ना रे, अगर एक ई माइनस है खातिर है। ठीक है, बताओ डी का मान कितना आएगा, 12/2, कब बार में करेगा, 6 बार में। अब समीकरण 1 ले लो, यहाँ से लिखो समीकरण 1 से, समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है देखो, 16 बराबर a प्लस 2d, 16 बराबर a प्लस 2, डी का मान 6 है, 6 है ना, 16 लाओ कितना होगा, 12 ना, तो 12 को लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस में 12 होगा, बराबर a, तो 4 निकल गया, a का मान निकला। अब लिखो AP, क्या लिखेंगे, AP, बोलना AP में क्या आएगा, AP में क्या होगा, पहला आएगा A, पहला आएगा A, फिर आएगा A2, फिर आएगा A3, फिर डॉट डॉट डॉट, आएगा कि नहीं, बताओ A का मान कितना है, 4, तो पहला पद हो गया क्या, 4, अरे प्लस लगा दिए, कोमा लगेगा ना, A कोमा A2 कोमा A3 डॉट डॉट होगा, तो A का मान 4, A2 का मान कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालते हैं, A2 बराबर A प्लस D ना होगा, 1D, तो A का मान 4 और D का मान 6, कितना आएगा, 10, लिखो आगे 10 होगा, फिर 6 जोड़ो, 6 जोड़ो, 6 पढ़ा है ना, 6 जोड़ो कितना होगा, 16, फिर 6 जोड़ो 22, डॉट 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 छोड़ दो, हो गया AP, यही AP निकालना था, लिखो। देखो अब आ गया 34 नंबर सवाल, 34 अटपटांग है, देख लो ऐसे क्या बोला इसमें, दो संख्या का अंतर कितना है, 26, तो पहले दो संख्या क्या है मालूम है, नहीं, तो लिखो माना, माना प्रथम संख्या x और दूसरा संख्या क्या है, y है। अब बताना अंतर मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे 10 और 7 में कितना का अंतर, तो कैसे अंतर आया, माइनस करके ना, तो अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, तो x माइनस y का मान क्या दिया है, 26, रे ध्यान दे, ये तुम लोग पढ़ रहा है, क्या होगा, माइनस क्यों लिखे, अंतर बोला था वो, क्या बोलता, अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस, अंतर मतलब माइनस, याद रखना, अंतर बोलेगा तो माइनस, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो अंतर मतलब माइनस, अगला बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, 3 गुना है, तो दो संख्या हमारे पास है ना, x और y है कि नहीं। अब बताओ एक में से बड़ा संख्या कौन होगा, हाई कि हाई, कौन बड़ा होगा, अभी तो माने है ना, देखो हमेशा अंतर निकालते हैं तो बड़ा में से छोटा को माइनस करते हैं, यहाँ किसी में से माइनस किए हैं, एक में से y को माइनस किया है ना, मतलब बड़ा कौन है, x, बड़ा कौन है, x, तो x 3 गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, 3 गुना, तो ये 3 गुना पहले से बड़ा है, हम चाहते हैं दोनों क्या हो जाए, बराबर, तो किन्ने 3 से गुना करे, हिन्ने की हिन्ने, किन्ने करे, हाँ यार 3 से गुना कर दो, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से किसका मान निकल गया, देखो तो x का मान मिल गया,
एक्स के मान मिला, रख दो समीकरण एक में, समीकरण एक से, समीकरण एक से, एक पे क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 26, एक्स का मान कैसे दे दो, 3y रख दो, 3y माइनस वाई बराबर 26, कितना मिल गया, 2y बराबर 26, y का मान 13, बहुत बढ़िया हो गया। एक्स का मान दिख रहा है, एक्स का मान नहीं दिख रहा है तुमको, जहां एक्स है वहां रख दो एक जगह पर, एक 3y, एक्स का मान दिख रहा है, रख दो वहां, रख दिए। अरे ई बोला है 3 गुना है ना, तो 3 गुना पहले से बढ़ है, 3 से गुना करना पड़ेगा ना, गुना कर दिया अपने से बराबर करने के लिए, यही मान उठा कर रख दिया, हो गया। अब देखो समीकरण एक कितना से लिख लो, एक से समीकरण, अरे कौन लिखो समीकरण एक या दो, बात एक होता है, समीकरण एक से, एक में क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 26, वाई के मान बोलो 13 ना, वाई के मान 13 बराबर 26, भैया उधर तो क्या हो जाएगा ये 26 प्लस आएगा ना, ये प्लस 13 तो कितना बनेगा, एक्स के मान 39, हो गया। हाँ देखो वाई का 3 गुना नहीं है एक्स, बिल्कुल है, लिखो। पहले कहने बोल रहे, देखो सेम 34 नंबर सवाल है सेम से, फिर से ठीक है, इसमें क्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग बोला, क्या बोल दिया, योग कितना दिया है 9, मतलब x प्लस वाई बराबर 9, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के गुना है, सवाल खतरनाक है, मानो समीकरण एक, ठीक है ध्यान दो, बात समझो, अगर बात क्या बोलता है, बात समझ, बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना, देखो संख्या है उस संख्या के 9 गुना, अब इस संख्या क्या होगा, दो अंकों की संख्या है जिसका योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, समझो। अगर ये लिखा है 15, ठीक है, तो पहला क्या संख्या है, इसको बोलते हैं दहाई संख्या ना, ये है दहाई, और ये क्या है, इकाई है कि नहीं, ये इकाई है, तो इकाई को लिखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, खाली 5 के 5 लिख दो, लेकिन अगर दहाई लिखना है अलग में तोड़ के, दहाई में एक जो लगाना पड़ता है, 10 लिखना पड़ेगा, अगर हम प्लस में लिखेंगे तो तब ना होगा 15, तब मान लो कि मेरा प्रथम संख्या क्या है, लिख लो यहाँ, इकाई का संख्या क्या है, इकाई माना, इकाई का संख्या x सॉरी y, इकाई पीछे रहेगा ना, पहले दहाई लिख लो, दहाई का संख्या क्या हो गया x, और इकाई का संख्या y है, दहाई मतलब तो पीछे लिखा गया है, इकाई मतलब तो लास्ट में लिखा गया है, तो संख्या क्या बन गया, इकाई में कुछ ऐड करते हैं नहीं, इकाई कौन है y, तो y सेम लिखेंगे, लेकिन दहाई कौन है x है ना, तो दहाई में 0 लगाना पड़ेगा, देखो ध्यान से 15 था, इकाई में कुछ किए नहीं किए, लेकिन दहाई में 0 लगाए, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे, दहाई कितना है x, तो हो जाएगा ये 10 x प्लस y, ये लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। अब ये संख्या जो है ना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कौन है, इस संख्या को पलटने से बनी संख्या का, अब इसको पलटो, पलटेंगे तो क्या बनेगा, अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, पलटो तो इसको 5 आगे आ जाएगा, एक पीछे, जगह चेंज हो गया ना, अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, तोड़ के 50 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, इसको पलटो, तो पलटे पे क्या बनेगा 10 y प्लस के x बनेगा, जहां था x वहां आ गया y, जहां था y वहां क्या आ गया x,
अब यहाँ क्या बोला, एक 2 गुना है और एक 9 गुना है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ये 9 गुना और ये 2 गुना। हाँ 9 गुना ये है तो 9 गुना पहले से ये है, छोट कौन पड़ा ये, एक गुना करना पड़ेगा। अगर 9 गुना पहले से ये है तो बराबर करने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा। कम का मतलब ना, कम कौन है ये वाला, 9 से गुना कर दो, कर दिए। अब चलो आगे, अब बोल रहा है इसका 2 गुना है। कौन दोनों गुना है, इसका ये 2 गुना है। तो इसका ये 2 गुना है तो 2 से कहां गुना करे, इनने। इसका ये 2 गुना है, 2 से गुना कहां करेंगे, इधर। ये जाएगा 2 से गुना यहाँ। अब सोल्व कर लो, ठीक है। अब सोल्व करो, कितना आएगा ये 20 एक्स प्लस 2y, 2y 2 से गुना होगा बराबर 9 से करो 90 y प्लस 9x, ठीक है। सबको बुलाओ एक तरफ, ठीक है। लेगा अगर तो 20 एक्स प्लस 2y माइनस 90y माइनस 9x होगा बराबर 0। सबको ढकला इधर। अब बताओ यहाँ 20 एक्स में 9x घट गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा 11x, कितना बचेगा 11x। अब बताओ 2y प्लस में अब माइनस में 90y, कितना बचेगा माइनस के 88y बराबर 0। कोई दिक्कत, देखो इसको आसान करने के लिए कॉमन ले लो, कितना कॉमन आएगा 11 कॉमन आएगा, नहीं आएगा 11 कॉमन, अरे 11 कॉमन ले तो बचेगा x, यहाँ बचेगा कितना 11 8 88 बचेगा 8 नरे बचेगा। अगर 11 कॉमन लेंगे, जो संख्या कॉमन है ना उस संख्या सब में क्या होता है भाग होता है। तो 11 से भाग यहाँ लग गया, 11 खत्म, यहाँ 11 से भाग मारो 8 बार में खत्म। अब बताओ ये 11 को भगाने तो क्या होगा, देखो हम जानना हमेशा याद रखना एक्स वाई को नहीं भगा पाएंगे। अगर एक्स वाई कॉमन रहेगा ना उसको हम भगाएंगे तो गलती हो जाएगा। नंबर को भगा सकते हैं, नंबर को भगा सकते हैं। तो एक्स माइनस 8y बराबर 0 बटा कहाँ जाएगा 11। और बताओ अगर 0 बटा 11 क्या हो जाएगा ये 0। अरे ऊपर कुछ भी रहे बट ऊपर 0 अगर है नीचे कुछ भी रहे एक्स रहे वाई रहे क्या बन जाएगा, सब सब बन जाएगा 0। तो 11 कितना क्षमता है, सब हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो एक्स माइनस 8y बराबर 0 समीकरण। तो अब इजी बन गया, अब क्या हो गया इजी हो गया। अब लिखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 9 और 2 में क्या है x माइनस 8y बराबर 0। कटेगा क्या अभी, नहीं। ये बराबर कौन है x बराबर है ना, तो माइनस करो, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होता है, ये हो जाएगा माइनस। कितना मिला देखो तो, ये खत्म हो गया ना, ये खत्म। अभी माइनस प्लस में y और प्लस में ये भी हो गया ना रे, अब प्लस में हो गया तो 9y हो जाएगा, ये 9y बराबर 9। तो y का मान 9 बटा 9, 9 रे, y का मान 1। फिर दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है x प्लस वाई बराबर 9 9। तो एक y का मान मिल गया ना, x प्लस 1 बराबर 9। तो x का मान कितना आ गया 8, ये 1 जाएगा उधर तो घट जाएगा 1, कितना बचेगा 8। अभी मिला x y का मान, अभी संख्या नहीं मिला हमें। संख्या कौन है, संख्या हम लोग पास कौन है, संख्या ये वही है ना, पहला है 10x दूसरा है y। तो कैसे निकालेंगे, निकालो। प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, x का मान आया कितना 8 ना, तो हो गया 10 गुना 10 x प्लस वाई है, बोला है कि नहीं, है ना। तो देखो ये संख्या हम लोग का है 10
एक्स प्लस वाई, तो 10 गुना एक्स का मान 8 प्लस वाई का मान 1, कितना आ जाएगी 80 प्लस 1, 81 आ गया। इसको पलटो, कितना बन जाएगा पलटने पर 18। देखो निकाल के, पलटने में कौन सा क्या बनेगा है ना, देखो 10 वाई प्लस के एक्स, तो 10 के 10 वाई का मान 1 प्लस के एक्स का मान 8, 10 प्लस 8 कितना है ये 18। क्या सही आंसर है? देखो तो, देखो 81 को पलटेंगे तो क्या बनेगा 18, उल्टा कर लो तो ऐसा लोग सही है। देखो इतना खतरनाक सवाल था। क्या बोला सवाल, देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। संपूरक कोण क्या होता है, ओ समझ, दोनों कोण के जोड़ने के बाद क्या हो जाए 180 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं संपूरक कोण। माना माना ए एवं बी दो संपूरक कोण है, क्या है ये संपूरक कोण है। अब अगर ये है ना तो याद रखना, अगर दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी कितना आएगा ये 180 रे। संपूरक को मतलब जोड़ने पर क्या आएगा 180, हो गया समीकरण एक। अब एक बार एक बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी से क्या है, देखो ना 18 डिग्री बढ़ है, तो मान लिया ये बढ़ गया है, तो बढ़ कौन हो गया ये छोट हो गया ना, 18 जोड़ना पड़ेगा ना, तब ना होगा बराबर। समीकरण ये हो जाएगा दो। लाओ इधर बी को इधर बुला के, बिलो बुलाओ, तो ए माइनस बी बराबर 18 आ गया समीकरण दो। लिखो समीकरण एक और दो से, तो हो गया ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। अब बटा में क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 18, अपने आप कट गया ये बी, तो कितना मिल गया 2a बराबर, जोड़ो इसको 100 बट 98 ना रे, तो ए का मान कितना आ गया 198 बटा 2, काटो ए का मान आ गया 9 दूना 18 और 9 99 डिग्री। समीकरण एक से ले लो, समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या है भाई 2 मिनट भगाएंगे, ए प्लस बी बराबर 180, आधा करो कितना होगा, आधा करो ना तुम, तो ये ए का मान है 99 प्लस बी बराबर 180, तो बी का मान कितना आ गया 180 माइनस 99 कितना मिला रे, घटाओ एक फिर 8 9 यही ना होगा रे, ठीक है, ठीक है ना, चलो देख लो इससे बेसी कितना है ये 18 बेसी है, चलो लिखो कितना आ जाएगा यदि हम अंश में एक जोड़ दे। अब सबसे माथा खराब करता है अंश और हर, वो समझो बड़ा कंफ्यूजन होता है अंश और हर में। अंश किसको बोलते हैं और हर किसको बोलते हैं, अंश और हर। देखो ऐसा ये अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, तुम बार बार भुला जाएगा कि ऊपर में कौन होता है नीचे कौन होता है। सिम बताओ आत्मा लोग कहाँ घूमता है, ऊपर के नीचे, ऊपर। अंश मतलब आत्मा मान ले, अंश मतलब आत्मा, आत्मा कहाँ रहेगा हमेशा ऊपर रहेगा। अच्छा हर देखा है खेत जोतने वाला हर, वो कहाँ जोतेगा नीचे का ऊपर, अगर ऊपर ऊपर हल चलाएगा तो जाएगा खेत नहीं, तो हर कहाँ रहेगा नीचे। आ? क्या वो का हम जानते हैं, हर मतलब खेत जोतने वाला हर जानते हैं हम। आ? छोड़ ना, हम लोग हरे बोलते हैं, पूछ लो हर बोलते हैं रे, होता है हल, हम लोग बोलते हैं हर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा मतलब खेत जोतने वाला क्या बोलते हैं, हर की हल, हर बोलते हैं, होता है हल बोलते हैं हम लोग हर, हम लोग जानबूझ के उल्टा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही बोलते तो क्या करेंगे। ओए ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमेशा
नीचे, और ये क्या रहेगा हमेशा ऊपर। अब भूलेगा, याद रहेगा ना। चलो हाँ, अब देखो बोला है अंश में एक जोड़ दो, अंश में एक, माना माना अंश, अंश क्या है हम लोग पास, अंश x है और हर, हर क्या है y है, हर क्या है y है। अब बताओ एक जोड़ रहे हैं, x बटा y पहले से है ना, x अंश है y हर है। अब अंश में एक जोड़ दो, अंश में एक जोड़ दिए, जोड़ दिए, जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, तो हर में से एक घटा दो, घटाएं, तो घटाने के बाद क्या हो रहा है, तो भिन्न, भिन्न मतलब दिमाग मत लगाना, भिन्न मतलब बटा में, इसको मतलब दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो एक में बदल जाती है, मतलब इसके बराबर क्या हो रहा है, एक बन जा रहा है, इसके ये भिन्न बोलते हैं, बटा क्या बोलते हैं, बटा को भिन्न। तो ये एक हो जाता है जब एक जोड़ रहे हैं ऊपर में और नीचे एक घटा रहे हैं, तो क्या बन जा रही है, एक बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, एक। अब कोना को गुना कर दो, एक से गुना करो, कोई फर्क पड़ेगा, एक्स प्लस वन, एक से गुना करो तो वाई माइनस वन होगा, एक से गुना करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो वाई को बोला उधर, तो एक्स माइनस वाई होगा। अब यह माइनस वन प्लस वन इधर है कि नहीं, है पहले से माइनस वन, एक भगाओ, कहाँ जाएगा ये, माइनस में जाएगा कि नहीं, प्लस बताया कहाँ गया, माइनस में, तो क्या हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस, समझ नहीं हो गया। अरे है इजी, बड़ा इजी है। चलो अगला बात चलो, अब अगला बात चलो, अगला बात, अगला बात क्या बोला है, कैसे, यदि हर में एक जोड़े, उल्टा बोल रहा है, अब हर में एक जोड़ो, तो एक्स और वाई पहले से है, अब हर में एक जोड़ दो, जोड़ दिए एक, और तो या देखो अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, अंश में बोला जोड़ने के लिए नहीं, खाली हर में जोड़ो, तो ये क्या बन रहा है, हाफ होता है, क्या बन रहा है ये, एक बाय दो बन रहा है, कोना करो गुना करो, कोना करो गुना क्या मिलेगा, दो एक्स, एक्स में दो क्या मिलेगा, दो एक्स बराबर वाई से एक से गुना करो, कुछ फर्क पड़ेगा, वाई प्लस वन होगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक से गुना करने पर, कोना कोनी गुना कर दिए, कोई दिक्कत, बुलाओ वाई को, तो दो एक्स माइनस वाई बराबर एक, बचा समीकरण दो, लिखो समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, एक में क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, दो में क्या है, दो एक्स माइनस वाई बराबर एक। बताओ सेम सेम कौन है, वाई है, लेकिन देखो ये भी माइनस में, यही माइनस में, कटेगा अभी नहीं, माइनस सब गुना करो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, होगा। अब देखो ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, कट जाएगा ये, अब ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया, खत्म। कितना मिला, एक्स में दो घटा दो, एक्स में दो एक्स घट गया तो क्या आएगा, माइनस के एक्स, नहीं आएगा माइनस एक्स, एक में दो करे तो क्या आएगा, माइनस एक, तो आ गया माइनस के एक्स बराबर माइनस दो, अब माइनस एक कितना हो जाएगा, माइनस तीन, माइनस माइनस खत्म, एक्स का मान माइनस दो, अब माइनस एक, बाहर से बाहर में लगाया माइनस ना, जो बाद में लगाएंगे वो वैल्यू है, पहले वैल्यू नहीं है। अब ये हो गया एक्स का मान, लिखो समीकरण एक से, समीकरण एक से, एक में क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, एक्स का मान रखो तीन, माइनस वाई बराबर माइनस दो, माइनस वाई का मान कितना आ गया, माइनस दो, भेजो तीन को, कहाँ जाएगा ये, प्लस में जाएगा, अरे आगे और काती है कुछ है, तो प्लस है ना, तो कहाँ जाएगा ये, माइनस में जाएगा ना, माइनस तीन, कितना आ गया माइनस वाई का मान, माइनस पांच, तो वाई का मान कितना मिला, माइनस खत्म, वाई का मान पांच, हो गया आंसर, एक वाई का मान आ गया। लिखो तुमसे दूरी पूछ ले या कोई बिंदु पूछ ले या फिर अनुपात पूछ ले, एम और m1 और m2 का मान, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, यदि q p और r क्या है, आपस में क्या है, p q जो है r से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, अरे गपन करो, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, अरे बाल तो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है समान दूरी, क्या है ये, समान दूरी है, ठीक है। चलो एगो Q है और क्या है, P है, और R कहाँ है, ऐसे ले लो, P
और ये हो गया क्यू। अब बीच में क्या हो गया, बीच में हो जाएगा आर, बीच में हो जाएगा आर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये है पी और आर से कौन, क्यू, यानी पी यहाँ है, फिर क्यू है, और फिर आर है, ये है, ठीक है। तो पी क्या दिया है, पी है 5, 5 माइनस है ना, और क्यू कितना है 0,1, और एक्स कितना है, एक्स और 6। काहे बकता है जब पढ़, ओए आज झूठ पर तो पिटाएगा तू, वो तो नहीं कम बोल, विश्वास आप रख रहे हैं। ओए देखो कंफ्यूजन तुम लोग का ये होगा कि आर को कहाँ रखे, क्यू कहाँ रखे, तो दिमाग मत लगाना, पी क्यू आर, पी क्यू आर एक बार होगा ना, एक बार लिख देना। अब देखो यहाँ एक्स का मान निकालना है, अब बोला है हाँ ये दूरी है ना, ये दूरी इसके क्या है बराबर, तो लिखो पी और क्यू दूरी, ये हो गया बराबर होगा ना, इसके क्या बराबर है, इसके बराबर है, लिखो बराबर क्यू आर दूरी, दोनों क्या है बराबर है, क्वेश्चन में बोला है कि देखो समान दूरी पे है, ठीक है, समदूर। अब बताओ पी क्यू की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर इनको सेम फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, क्या है दूरी सूत्र, एक ऑब्जेक्टिव पक्का सवाल आएगा दूरी निकालने का। चलो अब इस देखो p और q, यही ना p और q है, x2 का मान बोलो, x का मान आगे होगा पीछे y का मान मारेगा बस, कितना होगा 0, खड़े रहेगा अभी, ये हो जाएगा 0 माइनस के माइनस, x1 का मान बोलो, x1 का मान, हाँ कितना 5, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, अब बैठ जाओ तुम, तू बोल रहे y2 का मान बोलो, हॉई मत देखना का ढाकेंगे, यहाँ पी क्यू है, ये पी क्यू खाली देखो, बोल कितना y1 y2, अच्छा देख रहा है बैल, आर आर का लगा क्या, यहाँ आर है, यहाँ आर है रे, क्या दे रे नलायक, कैसी है पी और क्यू है, उगा कैसे कर तुम गधा कहीं का, बोल कितना है, बट उठ बैठ मतलब ही मारेंगे मतलब ही, बोल कितना है y2 का मान कितना है 2, कहाँ देख रहा बैल, आरे का था एक बिंदु है भाई, ये तो देखेगा ना, तो कहाँ तू बोल रहा है, बना के बोला तू कितना है, अरे नलाया कहीं का, काट देंगे भाई, x1 है y1 है नलायक, हम तो फिर है तू, वही तक अभी तक तुम सीखा नहीं, बट सब अभी तो सीखा नहीं है, बताओ y2 का मान, हाँ 1 माइनस के माइनस, y1 का मान ध्यान दे, तो फिर पूछेंगे -3, तो ये माइनस फिर हो जाएगा -3, का इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो यहाँ बोलो इसमें क्यू बार में x2 का मान बोलो, कितना x, बढ़ जा x माइनस x1 के मान बोलती प्राज, हाँ x1, अरे नालायक पी क्यू आर का बात चल रहा है, देखो ना उधर कितना है, वो तो x2 तरह का था, कितना होगा 0 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ ना ना वो दुनिया के मेहमान है, छोड़ ना, पूछे तो हम पढ़वे नहीं किए, तो हम क्या करेंगे बोलो, वो बोले हम पढ़वे नहीं किए हैं, बोलो रे बोलो y2 का मान 6, y2 का मान कितना है 6, बच गया माइनस,
वाई और रे y1 का मान कितना कितना रे, बैठ जाओ। यहाँ देखो क्यू पी क्यू है तो खाली पी क्यू देखेंगे ना, यहाँ है क्यू बार तो क्यू बार देखेंगे ना। चलो देखो दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो वर्ग कहाँ करते हैं, जहां रूट भगाना हो। अगर रूट भगाना हो तो वर्ग कर दो, रूट में 2 है, इसे करो होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा खत्म, कितना जाएगा 2। रूट से निकालने के लिए क्या करते हैं वर्ग, रूट में ये भी है ये भी है, वर्ग करें तो क्या हो जाएगा रूट खत्म, रूट क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचेगा केवल 5 का होल स्क्वायर बचेगा। देखो जीरो का वैल्यू है नहीं, खाली तो -5, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा x खत्म हो गया ना, x का वैल्यू नहीं है, बचेगा केवल x का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 5 -5 का होल स्क्वायर प्लस 25 होगा, और फिर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, आइए एक्स स्क्वायर ये जगह 25 खत्म, 16 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान कितना निकलेगा, घुमा दो इसको घुमाओ, एक्स बराबर क्या हो जाएगा √16 होगा, स्क्वायर भगाएंगे तो क्या आएगा रूट, और कोई भी संख्या का रूट में तो क्या होता है प्लस और माइनस में होता है, कितना निकलेगा ये 4 निकलेगा ना रे, 4 × 4 16 होता है, 4 निकलेगा प्लस माइनस 4 लिखो, हाँ एकदम एकदम ए नहीं काट सकता है, क्लास में कम उम्मीद करने का इसलिए नहीं दिखाएगा ना कि एक्स का मान प्लस में होता है और माइनस, अगर दूरी निकालते प्लस लिखते, चलो लिखो, चिंता मत कर, रैम से क्या मतलब है, मोबाइल थरथराएगा आप ये निकाल देंगे, क्या दे देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, देखो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, अरे नालायक साहब, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा 0 होगा ना, एक्स अक्ष पर वाई का मान कहां से आएगा आएगा 0 होगा, एक्स अक्ष के मान एक्स अक्ष पर एक्स का मान होगा, वाई अक्ष पर वाई का मान होगा, वाई अक्ष पर एक्स क्या होगा 0, यहाँ बोल रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालना है, ठीक है, और ये मान लो एक्स अक्ष है और ये दिया है पहला, ये मान लो ए है और ये क्या है बी, तो ए दिया है कितना 2, -5, अब बी कितना दिया है -2 और 9, दोनों क्या है सम, दूर से देखना है ना, एक्स एगो बिंदु है, यहाँ एक बिंदु पी है, यहाँ एक्स एक्स अक्ष पर क्या होगा एक्स मान कुछ होगा नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा बताओ, वाई का मान क्या होगा वो तो पता है ना, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या आएगा 0, अपने से 0, ये अपने से लिए क्यों एक्स अक्ष पे है ना, एक्स का मान कुछ होगा नहीं मालूम, लेकिन वाई का मान क्या होगा 0, पक्का 0 होगा, ठीक है, बोला दोनों क्या है सम दूर से, बताओ ये दूरी और ये दूरी क्या है समान है, तो लिखो हाँ सेम, ए पी दूरी लिखो, ए पी दूरी बराबर होगा किसके पी और बी के, पी बी दूरी के क्या होगा बराबर होगा, फॉर्मूला सेम लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, सेम फॉर्मूला इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, रखो मान, अब देखो एपी, देखो एपी ए और पी है ना, बोलना x2 का मान बोलो, x2 का मान, अरे भाई वो तो y का मान तुम बोल रहे, पीछे क्या होता है y का मान, एक पहले होता है x होगा ना, x माइनस x1 का मान बोलो, अरे कहा बी में जाना तुमको, फिर दून है क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस, बढ़ जाओ चलो खड़ा जाओ, अब समझ गया होगा, खड़ा बताओ ए पी में देखो, ए और पी में वो मत देखना,
y2 का मान बोलो कितना है, y2 का मान, y2 का मान 2। अरे पहला होता है x का मान, ये भी x का मान है, हाँ 0 है। फिर माइनस के माइनस y1 का मान बोलो, हाँ बैठ जाओ। तो ये माइनस और फिर लिखो -5, क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर बराबर x2 का मान, x2 का मान, x2 का मान। अब लेके देखना p भी है, एक नाम बता तू रे, x2 का मान बोला कितना है, x2 का मान, हाँ बहुत बढ़िया -2, फिर माइनस x1 का मान x, बहुत बढ़िया, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बोलो आ? ना हाँ बी 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 कोई दिक्कत नहीं है, चलो बोलो y2 का मान, y2 9, बहुत बढ़िया, माइनस y1 का मान 0, बैठ जाओ। अब क्या करेंगे, रूट भगाना है तो वर्ग कर दो, देखो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, रूट खत्म हो गया तो x -2 के होल स्क्वायर आई कितना देगा, माइनस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर अब बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट खत्म ना, माइनस के 2 माइनस के x का होल स्क्वायर और प्लस में 9 का होल स्क्वायर, क्या मिल गया ये, तोड़ो ध्यान से, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है x, हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, 2a कितना है, a है x, अब b कितना है 2 है, माइनस नहीं 2, फिर प्लस बोलना 5 के स्क्वायर 25, लिख दो 25 बराबर, अब तोड़ना पड़ेगा कोई भाई नहीं है, चलो अगला बताओ, इसमें फिर लगेगा a के स्क्वायर कितना है, a है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर ये फॉर्मूला वाला मैथ है ना, फिर होगा प्लस b का स्क्वायर, b कितना है x, तो x का स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2 कितना है, a कितना है, a है -2, क्योंकि फार्मूला में ये आता है, फार्मूला में ये वाला आता है माइनस, ये थोड़ी आता है, नहीं आता है ना, चलो तो -2 और फिर b कितना है x, b कितना है x, और फिर 9 के स्क्वायर 81, बताओ इधर x है x स्क्वायर और ये खत्म हो गया, 4 से कट जाएगा, 4 से कट गया, और कटे कोई, अब क्या बचा, ये बच गया माइनस का 4x प्लस के 25 बराबर में सेम सेम कट जाता है, बराबर यहाँ है माइनस माइनस प्लस के 4x और प्लस के 81, बुला लो x की तरफ या फिर 81 को बुला उधर, तो 25 माइनस 81 होगा, बोलना आया माइनस में, और ये है 4x पहले से, इसको बुला उधर, तो प्लस में 4x होगा, कितना होगा ये कर दो 6 6 और 5 माइनस के बराबर 8x, काटो 8 ही 7 ही 56, x का मान मिल गया -7, लिखो देखो यह क्या बोल दिया, y का मान निकालने के लिए क्या बोला है, y के मान निकालना है, y का वह मान ज्ञात करे जिसके लिए ये बिंदु P है, क्या है P और एक क्या है Q, P और Q, ये सवाल टेस्ट में दिए थे, याद है किसी को, अच्छा अच्छा Q है ना, ये P है 2 -3, ढेर बच्चा से नहीं बना वाली, डर गया बच्चा लोग बना नहीं पाया, एक दूरी दे दिया पहले से, कितना दूरी है 10 मात्रक, मात्रक मतलब यूनिट से, ठीक है, अब बताओ दूरी पी क्यू की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का, हो गया फॉर्मूला, लगा दे, दूरी का मान दिया है 10, रख दो 10 10 रख दिए बराबर, x2 का मान बोलो 10 माइनस x1 का मान 2 ना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान
y-y1 का मान -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 3 के होल स्क्वायर। क्या कर दो, वर्क कर दो, दोनों तरफ तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करके 10 करके कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। इधर करके क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा, इधर क्या होगा, रूट खत्म, तो बचेगा 8 के स्क्वायर और प्लस y-3 के स्क्वायर। बताओ ये 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। कौन माइनस में, अरे प्लस है ना, चलो इसको लेकर उधर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64 होगा, आइए हो जाएगा y+3 के होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 बराबर y+3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करा उधर तो बन जाएगा रूट, बनेगा तो y+1 के होल सॉरी y+3 के होल स्क्वायर। बताओ रूट है तो क्या होगा, प्लस माइनस लगेगा, कितना बाहर निकलेगा, 6 निकल गया, अब बराबर, अरे यहाँ हटेगा ना, चलो कितना बचेगा, ये y+3 केकर मान निकालना है, y का ना, तो प्लस माइनस 6, y को ला उधर तो -3 होगा, अब बराबर y, एक बार है प्लस में जोड़ दो तो 6 प्लस वाला और -3 बराबर y, एक लिख लो -6 और -3 बराबर y, यहाँ मिल गया 3 y का मान, और यहाँ क्या मिल जाएगा, -9 मिलेगा। एक बार रखे प्लस में, और देखो दोनों में है ना, प्लसों में है माइनसों में है, एक बार प्लस में 6 और एक बार -6, सेम सेम रहेगा, आ गया, ढेर वजह से सब वजह से गलती हो गया सवाल। देखो ये क्या बोला है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करे, संबंध मान नहीं निकालना है, मान मतलब उसको निकालना पड़ेगा, संबंध में खाली एक्स वाई आ गया छोड़ दो, ज्ञात करे जब बिंदु ये दिया है और बिंदु ये और ये क्या है, ये और ये दोनों का ही क्या है, बीच में है, ठीक है, तो 3 और 6 यहाँ और हो गया, और एक हो जाएगा -3 और 4, अब बीच में कौन आएगा, एक्स और वाई, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, या ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। बताओ दूरी लगाएंगे ना, दूरी कौन, ए बी दूरी लिखेंगे, ए बी दूरी बराबर होगा बीसी की दूरी के, होगा कि नहीं, समान दूरी बोला है ना, लगाओ फॉर्मूला सेम, अब अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x -3 होगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लगा दिए, फॉर्मूला नहीं लिखे, ठीक है, बराबर इस रूट यहाँ हो जाएगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर पीछे में से पीछे माइनस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, वर्क कर दो, क्या कर दो, वर्ग करने पर क्या होगा, रूट खत्म, रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा x -3 के होल स्क्वायर प्लस y -6 के होल स्क्वायर और बराबर -3 माइनस x का होल स्क्वायर, और फिर 4 माइनस y का, हो गया, तोड़ दो फॉर्मूला पर, तो x का स्क्वायर होगा, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -2 है भी -2, फिर a कितना है x, b कितना है 3, यहाँ हो जाएगा फिर y का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर 36 और -2 है भी 2, a कितना है y है और b कितना है 6 है, माइनस ना लेंगे फॉर्मूला माइनस है, बराबर -3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर -2 है भी 2, a कितना है यहाँ a है माइनस में फिर, तो -3, ये माइनस बोल ये फॉर्मूला माइनस है, आ जाएगा x, फिर 4 के स्क्वायर 16 y के स्क्वायर -2 है भी 2, a है 4 b है y, कटे कोई, देखो y से y स्क्वायर कट जाएगा, देखो कट गया, x से x स्क्वायर कट गया, कहाँ है रे, अरे छोड़ दिया स्क्वायर, होगा ना, खत्म, बराबर में है ना, बराबर में सेम टू सेम करता है, बुला के लाएंगे इधर, होएगा माइनस में नहीं हो जाएगा जीरो, वाई वाई है,
नहीं ना, गुना गुना में, वो गुना में है ना, अकेले थोड़े है ना। बराबर है तो कट जाएगा, लेकिन देखा ना, गुना में नहीं हो जाइए। एक एक काटता नहीं है, घटता है रे, घट के जीरो होता है। चलो बताओ क्या बचा यार। 9 अब माइनस कितना, 6 ना रे, द्वितीय 6x, तो 9 अब माइनस 6x, फिर प्लस 36 अब माइनस 12y, प्लस 36 प्लस 36 माइनस 12y रे, 12y। ठीक है, बराबर के बराबर, 9 के 9 कितना देगा, माइनस माइनस प्लस 6x, प्लस 6x, और फिर 16, और यहाँ कितना 8y, प्लस के 16 और 8y, माइनस का होगा y। हो गया, सबको बोला उधर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, माइनस में 9, 9 9 काट दो, खत्म हो गया ना 9। चलो, माइनस के 6x प्लस के 36, कौन रे, सेम रहेगा तब ना कटेगा, प्लस में है ना कटेगा, माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, इसको लाओ इधर, हो जाएगा माइनस 6x माइनस 16 और प्लस 8y बराबर 0। हो गया। चलो हाँ, गुना बनाएगा ना, कटेगा, गुना बनाएगा तो अकेला अकेला रहना चाहिए, गुना में अगर बगल में प्लस माइनस नहीं हो जाइए, तब कैसे, अकेला y है, लेकिन प्लस माइनस रहता रहा है ना, जब गोतिया परिषद है देख रहा सब ना, नहीं कटेगा। चलो, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 12x होगा, माइनस 6 माइनस माइनस 12x, वाई कितना है माइनस 12, अब प्लस कितना बचेगा, माइनस 4 बचेगा, 12y माइनस में 8 प्लस में घट गया ये। और बताओ 36 और 16 घटेगा, कितना बचेगा 20, 36 में से 16 घट गया 20, वह लेके जाओ तो माइनस 20 होगा, इधर प्लस 20 था, जब गया उधर क्या हो गया माइनस 20, माइनस कॉमन ले लो, माइनस के 4 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा 3x, और फिर माइनस 3x प्लस के y होगा, 4 कॉमन ले रे, 12 कैसे बना है, 4 गुना 3 से, 4 कॉमन ले कितना बचा 3, अब माइनस भी कॉमन ले लिए है ना, तो हो गया प्लस में, यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन लिए और 4 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा वही बचा ना, ये माइनस 20 काट दो, माइनस माइनस खत्म, और 4 से कवर में 5 थाली में, ये आ गया संबंध, क्या आ गया संबंध, यही होता संबंध। लिखो, एक सवाल तुम लोग का एग्जाम में फिक्स है 36 नंबर में, इस टाइप से ही आएगा और काफी इजी होता है। ठीक है, बस इससे इससे पहले कुछ फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए, जैसे साइन का मान, कोस का मान, और टेन का मान, और इसका उल्टा कोसेक का मान, इसका उल्टा सेक का मान, और इसका उल्टा कोट का मान, ये अगर पता है आराम से बन जाएगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री के मान, साइन 30 का मान, 60 का मान, 45 भुला गए, 45 का मान, 60 का मान, और 90 का मान। ठीक है, ये अगर याद रहेगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, और ये भी नहीं बनेगा, एक 5 नंबर ये आता है 9.1 से, वो भी नहीं बनेगा, याद करना बहुत जरूरी है, बहुत सवाल नहीं बनेगा। हाँ, क्या बोला रहा है, हमारा अंबानी जी थोड़ा फोन करेंगे, पापा किए करे,
अंबानी से फोन करेंगे? सोचो हम कल हुए हैं, सोच देखो हम कल हुए हैं 9 बजे घर से, एक के लिए यहाँ घर गए भी नहीं किए, इसलिए फोन आ रहा है। बता बोल के बा, तब ठीक है। चलो समझ गया। देखो अगर साइन का मान याद है अच्छी बात है, नहीं याद क्या करो, कौ घर है 1 2 3 4 5, लिखो 0 1 2 3 4, हो गया 5 घर के लिए, एक घर के लिए दूसरा तीसरा चौथा 5 हो गया। पीछे कितना है 4, ये ट्रिक है निकालने का, सुन लो। पीछे कितना है 4, सबको 4 से भाग मार दो, सबको 4 से भाग मारो, सबको 4 से भाग मार दो, मार दिए। ये कितना आ गया 0/4, 0 हो गया। ये 1/4, ये कितना हो गया, कट जाएगा तो 1/2, ये कितना आएगा, ये नहीं कटेगा, 3/4, और ये कितना आएगा 1, सबको रूट कर दो, हो गया आंसर। बताओ रूट 0 कितना आएगा, 0 आएगा ना, रूट में 0 रखो चाहे मतलब क्या आएगा, 0 आएगा ना, ये आएगा साइन 0 का मान 0। ये कितना आएगा, एक तो बाहर निकल जाएगा रूट से ना, रूट से एक बाहर निकलता है, लेकिन 4 से कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, एक बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर ना निकल पाएगा, रूट 3 नहीं निकल पाएगा, लेकिन 4 से 2 निकल जाएगा, एक तो ऐसे निकल जाएगा। ये आ गया 30 का मान हाफ, फिर आ गया √3/2, कौन रे, कहाँ से गलती आ गया, कहाँ, तो गलती थोड़े आ गया, गलती लिखे गलती आ थोड़ा है, 1/√2, फिर ये √3/2, और फिर कितना है 1 है। अब यहाँ साइन का मिल गया ना, इसको उल्टा कर दो, पहले लिखो 1, फिर लिखो √3/2, फिर लिखो 1/√2, फिर लिखो 1/2, फिर लिखो 0। टेन क्या होता है, साइन बाय कोस, टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। दो 0/1 क्या आएगा 0, ये भाग मार दो तो कट जाएगा, ये कितना मिलेगा, ये 1/√3, इसको भाग मारो पूरा कट जाएगा ना, 1, कितना आएगा, 2 कट जाएगा तो √3, 1/0 क्या आएगा, 1/0 इन्फिनेटिव, अगर नीचे 0 तो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। चलो यहाँ क्या आएगा, इसका उल्टा ना, 0 गुणा क्या होता है इन्फिनेटिव, इसको उल्टा करो, 2/1, बटा में 1 नहीं लिखेंगे, आएगा √2/1, बटा में 1 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 2/√3, एक का उल्टा एक ही रहेगा, 0 का उल्टा क्या होगा, फिर से इसका उल्टा, एक का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा करो 2, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव। अब देखो 1 का उल्टा है 10 का उल्टा है, 0 का उल्टा इन्फिनेटिव, इसका उल्टा करो √3, इसको उल्टा करो 1, 1 का उल्टा 1, इसको उल्टा करो 1/√3, इन्फिनिटी का उल्टा 0। ये सारा अगर फॉर्मूला याद है तो ये सवाल कैसा भी याद है, कितना हार्ड है, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कुछ समस्या परेशानी, जगह लिखना होगा, बाद में लिखना, अभी लिखेगा 36 नंबर सवाल बना, पक्का सवाल इसने आएगा कोई, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2, कहती है डॉट ना, मतलब गुना, कोस 30 का मान √3/2, प्लस साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, गुना करो √3 3, √3 क्या होगा 3, 2 गुना 2 4, प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, एलसीएम लो 4, अगर नीचे सेम है तो ऊपर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना आया 4/4, कट के 1, इतना सा छोटा सा आंसर। चल चल। बोले 2 के 2 बीच में दिए गुना 10 45 का मान 1, वो कैसा कर दो, ऐसा है ना, प्लस कोस के कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, ऐसा क्या करो स्क्वायर है ना, स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान √3/2, ऐसा क्या है स्क्वायर, 2 गुना 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस ये माइनस प्लस खत्म हो गया ना, घटे क्या हो गया 0 हो गया, क्या बचा आंसर 2, लिखो कौन सी होगा, 2 गुना 1 कितना होगा, 3 नंबर ये में इसी में आ जाए,
ठीक है, चलो साइन का मान कर दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा है ना, क्या हो जाएगा ये लंब बटा कर्ण, लाल कक्का। चलो तो क्या लंब दिया है कर्ण दिया है, क्या निकालेंगे आधार। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ऐसे क्या जाएगा, कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान है 4, चलो इसका कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस लंब 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 माइनस 9 कितना आया 7। ठीक है, अब आ गया क्या निकालना है, तो निकालना है कोस का मान। तो कोस ए का क्या होता है फॉर्मूला, अरे लाल काका, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, सॉरी आधार है ना, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान √7 बटा कर्ण का मान 4 है ना, 10 का क्या होता फॉर्मूला, लंब बटा आधार, लंब का मान 3, आधार का मान लिखो